वेलकम टू कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री। हमने चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट की हुई थी, जिसमें हम 23 तक क्वेश्चंस कर चुके थे। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 24 से, विच इज़ लिमिट t अप्रोचेस टू -1 t स्केयर प्लस 3t प्लस 2 डिवाइडेड बाई टी स्केयर माइनस टी माइनस 2। तो ऊपर वाली इक्वेशन को हम फैक्टराइजेशन मेथड से पहले सॉल्व करेंगे। हमने 3t को 2 फैक्टर्स में डिवाइड करना है। तो ये हम किस तरह से करते हैं कि हमने 2 ऐसे फैक्टर्स लेने हैं जिनको प्लस करके 3t आए और मल्टीप्लाई करने से 2t का स्केयर बने। तो हमने 2t प्लस टी लिया, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 3t और मल्टीप्लाई करेंगे तो 2t का स्केयर। फिर जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास इक्वेशन बनी t+1 t+2 डिवाइडेड बाई t+1 t माइनस 2। नीचे वाली इक्वेशन के भी सेम हमने इसी तरह से फैक्टर्स बनाए। t+1 से कैंसिल आउट हो गया और t+2 डिवाइडेड बाई t माइनस 2 में जब हमने t की वैल्यूज़ पुट की तो हमें आंसर मिल गया 1 डिवाइडेड बाई 3 और साथ में हमारे पास 3 के साथ माइनस आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें इक्वेशन इस तरह से दी हुई है कि हमने ऊपर वाली इक्वेशन में पहले -2 को कॉमन लिया तो हमारे पास -2 इंटू एक्स प्लस 2 बचा, और नीचे वाली इक्वेशन में हमने एक्स स्केयर को कॉमन लिया तो हमारे पास एक्स प्लस 2 बचा। एक्स प्लस टू से कैंसिल आउट हो गया, हमने एक्स की वैल्यू पुट की और आंसर हमारे पास आ गया -1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास सेम पिछले क्वेश्चन की तरह हमने दोनों इक्वेशंस में से जो जो वैल्यू कॉमन आ रही थी वो कॉमन लिया, y में y की वैल्यू पुट की और आंसर हमारे पास आ गया 1/2। नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है u4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई u³ माइनस 1। u4 को हमने जब फार्मूला ओपन किया a स्केयर माइनस b स्केयर का तो हमारे पास आ गया u स्केयर माइनस 1 u स्केयर प्लस 1। ठीक है, और नीचे वाला हमारे पास फार्मूला था a³ माइनस b³ का, तो जब हमने उसे ओपन किया तो हमारे पास आ गया u माइनस 1 u स्केयर प्लस u प्लस 1। अगेन जब हमने u स्केयर माइनस 1 को दोबारा से ओपन किया तो वो हमारे पास बना u माइनस 1 u प्लस 1। हमने u माइनस 1 को कैंसिल आउट कर दिया और जो वैल्यूज़ बची थी उनके अंदर u की वैल्यू 1 पुट करके आंसर हमारे पास आ गया 4/3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिमिट v अप्रोचेस टू 2 v³ माइनस 8 डिवाइडेड बाई v4 माइनस 16। v³ माइनस 8 पर हमने क्यूब का फार्मूला ओपन किया विच इज़ v माइनस 2 इंटू वी स्केयर प्लस 2v प्लस 4। उसके बाद नीचे हमने ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला ओपन किया विच इज़ a प्लस बी और a माइनस बी। v माइनस टू से कैंसिल हो गया, v में हमने वैल्यू पुट करके आंसर फाइंड आउट कर लिया विच इज़ 3/8। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ लिमिट x अप्रोचेस टू 9 और स्केयर रूट x माइनस 3 डिवाइडेड बाई स्केयर रूट x माइनस 9। तो हमने 9 के साथ a स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला ओपन किया और हमारे पास x की वैल्यू पुट करने के बाद आंसर आ गया 1/6। लिमिट x अप्रोचेस टू 4x माइनस एक्स स्केयर डिवाइडेड बाई 2 माइनस स्केयर रूट x। हमने पहले स्टेप में x को कॉमन लिया तो 4 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 माइनस स्केयर रूट x। हमने जब 4 माइनस एक्स को a प्लस बी के फार्मूले से ओपन किया तो वो बन गया 2 प्लस स्केयर रूट x और 2 माइनस स्केयर रूट x। 2 माइनस स्केयर रूट x उससे कट आउट हो गया और हमारे पास जो वैल्यू बची उसके अंदर हमने x की वैल्यू 4 लगा कर आंसर 16 फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने जैसे मेथड हम पिछले क्वेश्चंस में कर चुके हैं, रैशनलाइजिंग वाला मेथड, वो मेथड यूज़ किया। हमने रैशनलाइज़ किया जो हमारे पास इक्वेशन थी स्क्वायर रूट x प्लस 3 माइनस 2, उसका साइन चेंज करके हमने उसको मल्टीप्लाई भी करवाया और डिवाइड भी करवाया। देन जब हमने ऊपर वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया आपस में तो वो आ गया x माइनस 1 इंटू स्क्वायर रूट x प्लस 3 प्लस 2 और डिवाइडेड बाय जो हमारे पास वैल्यूज़ थी उनका स्क्वायर आया x प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। फिर उसके बाद जब हमने उसे सॉल्व किया x की वैल्यू 1 पुट की तो आंसर हमारे पास आ गया 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन हमने रैशनलाइजिंग वाला मेथड यूज़ किया और हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 8 जो स्क्वायर रूट में था उसका भी स्क्वायर आ गया, 3 का भी स्क्वायर आ गया। नीचे वाली वैल्यू को हमने सबको आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया और सॉल्व करने के बाद हमने x की वैल्यू -1 पुट की और आंसर हमारे पास आ गया -1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, हमने रैशनलाइजिंग वाला मेथड लगा के और सॉल्व करके आंसर निकाल लिया 1/2। इस क्वेश्चन में भी सेम हमने रैशनलाइज़ किया। इक्वेशन को रैशनलाइज़ करना बहुत ही इजी होता है। जो भी हमारे पास इक्वेशन हो उसका अपोजिट साइन को मल्टीप्लाई भी करवाना होता है, डिवाइड भी करवाना होता है। उसके बाद हम अकॉर्डिंगली उसे सॉल्व करते हैं। जहाँ पे फार्मूला हमारा था वो हमने फार्मूला ओपन किया और नेक्स्ट हमने लिमिट x अप्रोचेस टू
-2 था, इसलिए हमने x की वैल्यू -2 पुट करके अपना आंसर फाइंड आउट कर लिया, विच इज़ -3/2। ये क्वेश्चन भी हमारा बिल्कुल सिमिलर पिछले मेथड से सॉल्व होगा। लिमिट्स और कॉन्टिन्यूटी स्टार्ट करते ही मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा ईजी होते हैं। एक क्वेश्चन एक मेथड आप अच्छे से समझ लें तो आपके तमाम क्वेश्चन उसी मेथड से सॉल्व हो जाते हैं। लास्ट वन हमारा है, ये भी सेम टू सेम उसी मेथड से सॉल्व हुआ और हमने आंसर फाइंड आउट कर लिया अपना। आई होप लिमिट्स का कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही ईजी लगा होगा और आप इजीली अपने कॉन्सेप्ट को यूज़ करके इन क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी अगर किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं।